नमस्कार, लीगल लॉर्ड्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रे डिवोर्स जो टर्म है, इससे क्या मतलब निकलता है, क्यों ये ग्रे डिवोर्स बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, ग्रे डिवोर्स का मतलब होता है कि वो कपल्स जो काफ़ी लंबे समय तक मैरिड हैं, एक साथ रहते हैं और यूजुअली 50 साल की उम्र के बाद वो डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो ऐसे जो कपल्स हैं वो जब डिवोर्स के लिए फाइल करते हैं तो उसे हम ग्रे डिवोर्स कहते हैं। दोस्तों, ग्रे डिवोर्स आज की डेट में बहुत ही इंक्रीजिंगली ट्रेंड बन चुका है और आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री हो या पॉलिटिकल एरिना में आप देखेंगे तो कई बड़े बड़े जो सेलेब्स हैं वो डिवोर्स ले रहे हैं, जिस वजह से ग्रे डिवोर्स का कॉन्सेप्ट आजकल एक हॉट टॉपिक बन चुका है जिस पे हमें डिस्कस करना आवश्यक है। एज अ लॉयर मैंने कई क्लाइंट्स जो मेरे पास इस तरह से आए हैं जिनकी एज मोर देन 45-50 है और जिनकी शादी को 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनसे जब मैंने डिस्कस किया तो मुझे मालूम चला कि उनके जो प्रमुख कारण हैं ये डिवोर्स लेने के एट दैट एज और आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ मैरिज, वो जनरली फाइनेंशियल जो उनकी स्ट्रगल है, जो उनके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो आपस में मैच नहीं हो रहे हैं और जो लोनलीनेस वो फील करते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। इसके अलावा उनमें इमोशनल और फिजिकल जो कनेक्शन है वो ख़त्म होता जा रहा है। चौथी चीज़, जो कपल्स हैं उन्होंने आपस में बैठकर अपने खुद के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है, तो बेसिकली उन डिसीजंस को लेकर जो उन्हें पहले लेने चाहिए थे नहीं ले पाए, अब वो डिसीजंस ले रहे हैं, लेना भी चाहते हैं, बट दे हैव अ आर्ग्यूमेंट इन वाइल टेकिंग दोस डिसीजंस। तो इन प्रमुख कारणों से ये डिवोर्सेस के लिए एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं। रिसेंटली डेटा ये कहता है कि करीब ये 5 साल में 28 हो चुके हैं नंबर ऑफ केसेस इन फैमिली कोर्ट्स जिन्हें हम ग्रे डिवोर्स की डेफिनेशन में डाल सकते हैं। इन डिवोर्सेस के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उसमें हमने देखा है कि मोर देन 60% ऑफ सच एप्लीकेशंस आर फाइल्ड बाय द वीमेन। जो लेडीज हैं वो ज़्यादा इस डिवोर्स को अप्लाई कर रही हैं मोर देन मैन। किस वजह से? उनसे जो हमने डिस्कशन किया तो हमें एक जवाब कॉमन मिला कि अर्लियर वी कैन नॉट एंड नाउ वी कांट एंड नाउ वी कैन अप्लाई फॉर द डिवोर्स। तो जब आपको इस तरह की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ जाए या आपका क्लोज सर्किल ना हो, फैमिली आपके साथ नहीं हो, तो जनरली ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इन चीज़ों को कर्व करने के लिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हमने कई कपल्स को डिस्कशन किया, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, उनको कंसोल किया और आफ्टर अ लॉन्ग मीटिंग्स like 7 to 8 meetings, 2 hours long meetings which were included, और उसके बाद some of the couples got reunited और by God's grace and most of the couples जो हैं उन्होंने इस डिवोर्स के लिए अप्लाई करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर हम डिवोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो भी हम साइलेंटली हम एक साथ रह सकते हैं, विच इज़ नोन एज इनविजिबल डिवोर्स, कि आपका कोई फिजिकल या इमोशनल कनेक्शन नहीं है लेकिन आप लोग के साथ आप लोगों में आपस में वो मैरिटल इंटीमेसी नहीं है। दोस्तों, ये जो डिवोर्सेस हो रहे हैं इस एज पीरियड में आफ्टर सच अ लॉन्ग मैरिज, इस पर आपका क्या कमेंट है वो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या सोच है, ये किस तरीके से सोसाइटी को डिस्ट्रेस कर रही है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और इसको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, एटलीस्ट कम किया जाए।
तो जैसे कि कंसोल और आपस में जो इनकी बातचीत है या कॉमन फ्रेंड्स फैमिलीज इनको कंसोल करें। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।